पाकिस्तान में क्या हो रहा है? काम करने के लिए वो मेरी अम्मी ने मुझे रखवाया था, ये कुकिंग के लिए और सफाई के लिए। वो मेरे साथ नशे की हालत में करवाती थी, फुल यानी कि नशे की हालत में थी। पहली रात उसने अपने शोहर के साथ करवाया था। वीडियो बनाती रही, मेरी नशे वाली वीडियो मुझे दिखा दी, कहती ये तुम्हारे अब्बू को, तुम्हारी अम्मी को, सबको दिखा। मस्जिद है, मैं ये नहीं चाहती थी कि उनके पास पहुंचे। ब्लैकमेल होती रही वो वीडियो के हवाले से। फिर उसकी बात सुननी पड़ी। 3 साल वो मेरे साथ इस तरह करती रही, वो मुश्तरिका करती थी। और एक बेड पे एक आदमी बताया कि तुम्हारी वीडियोस वगैरह इस तरह जा रही हैं, तुम डिलीट कर दो। कहती मैं नहीं कर सकती, मैं खुद ब्लैक 6 रोज नए नए लोग आते जी, रोज 3 साल कितने लोग आए होंगे, कभी सोचा? जी, कोई गिनती है कभी? नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में भाई लेके आए हो आपके लिए। इसमें पाकिस्तान की एक लड़की को एक आदमी लेके जाता है, एक औरत लेके जाती है, ये बोल के हम इससे घर का काम करवाएंगे। लेकिन अपने घर ले जाने के बाद उसके साथ गलत बंदों को बुला के जिस्म फरोशी का धंधा किया जाता है। 15-16 साल की लड़की के ऊपर दिन में 5 से 6 आदमी आते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं। उस लड़की की दुख भरी कहानी खुद वो लड़की बताने वाली है, तो चलिए उस लड़की का दुख सुनते हैं। कहानी मौजूद है जिसको सुनने के बाद आप लोगों की रूह कांप जाएगी कि एक लड़की जो किसी के घर में मुलाजमा बनकर जाती है, कहीं कहीं पर इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जो उस लड़की के साथ सिर्फ वो काम नहीं करवाते जिस काम के पर्पस से वो गई होती है, बल्कि उसके साथ वो जुल्म करते हैं। उसके साथ वो सलूक किया जाता है कि वो लड़की खुद भी जब शीशा देखती होगी तो शर्मिंदा होती होगी कि मैं क्या थी और मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं किस वजह से यहाँ पर आई थी और मेरे साथ किया क्या गया। मेरे साथ ईशा मौजूद है। आज इनकी उम्र 21 साल है, लेकिन जब ये किसी के घर में मुलाजमा थी तब इनकी उम्र थी 17 साल। 3 साल इन्होंने वहाँ पर काम किया। आज इनकी शादी हो गई, लेकिन वो वहाँ पर ऐसा क्या काम हुआ था जिसकी वजह से आज इनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी ख़तरे में है, और वहाँ पर ऐसा क्या काम हुआ था जो आज ये आप लोगों के सामने वो सब कुछ बताने के लिए आई हैं। ये सारा मामला क्या है, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसे मुझे बताएं कि 17 साल की उम्र में जब जिस घर में काम करने के लिए गई, किस तरह जानती थी उन लोगों को आप? वो बस काम करने के लिए वो मेरी अम्मी ने मुझे रखवाया था, तो वहाँ पे मैं काम ही करती थी। लेकिन किस काम के लिए लेकर गई? ये कुकिंग के लिए और सफाई के लिए। जब वहाँ पर गई क्या माहौल था उस घर का? पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन वो मेरे साथ नशे की हालत में करवाती रही मुझे। तो उसके बाद जब थोड़ी सी मुझे समझ सी आई तो उसने बोला कि ये लड़की संभाल सकती है ख़ुद को, तो उसने दोबारा से ना मुझे काम करने के लिए मजबूर कर दिया। कहती है तुम ये काम। पहली बार ये सब कुछ हुआ, आपको पता नहीं था? मुझे कुछ भी नहीं, मैं फुल यानी कि नशे की हालत में थी, मैं बेहोशी में। काम शुरू किया है, जब काम शुरू किया कितने दिनों बाद ये मामला शुरू हुआ? पहली रात उसने अपने शोहर के साथ करवाया था। उसके अपने शोहर ने, उसको पता था कि मेरे शोहर ने ये करना है? जी। उसके बाद वीडियो बनाती रही, और जब उसने मुझे बोला कि ये काम करने को बोला, तो ये भी नहीं पता कि वीडियोस बनती? नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था। तो उसने मुझे ये काम करने के लिए बोला, तो मैं कहती कि तुम ये काम करो। मैंने कहा मैंने कभी किया ही नहीं है, आप क्यों इस तरह कर रही हैं? तो उसने बोला कि नहीं, मैं बताती हूँ कैसे। उसने मेरी नशे वाली वीडियो मुझे दिखा दी। कहती ये मैं तुम्हारे अब्बू को, तुम्हारी अम्मी को, सबको दिखा दूँगी। और मेरे अब्बू माँ मस्जिद हैं, मैं ये नहीं चाहती थी कि उनके पास पहुँचे। मैंने फिर वो ब्लैकमेल होती रही वो वीडियो के हवाले से। मैं फिर उसकी बात सुननी पड़ी मुझे। करवाती रही? जी, करवाती रही मुसलसल 3 साल वो मेरे साथ इस तरह करती रही। 3 साल में आपने अपने घर वालों से क्यों नहीं ये बात शेयर की? किसी को तो आप ये एतमाद में लेती कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है और मुसलसल हो रहा है। बस अब्बू की वजह से कि वो सफ़ेद दाढ़ी है उनकी और माँ मस्जिद है। कि मुझे बताओ कि आप के साथ ये सब कुछ होता है, इसके बदले कभी आपको भी कुछ मिला? कुछ भी नहीं। वो कभी एक बार घर में कुछ दे देती थी, लेकिन मुझे कभी नहीं। क्या उसके घर में ये काम सिर्फ आपके साथ होता था कि और भी लोग आते थे? और भी लड़कियां आती थी, और उसकी माँ, बाप, शोहर ये सारा काम करवाती। लाइबा नाम की लड़की है, वो भी करवाती है। साहिबा उसकी क्या लगती है? उसकी कज़न है। वो मामा भी इसी घर में आके। घर में क्या कोई स्पेशल कमरा था? उसका रूम था, पूरे घर में ये काम चलता था। पूरे घर के कमरों में ये सब होता था? घर में एक आदमी एक कमरे में होता था, एक आदमी एक कमरे में, पूरे घर में यानी कि आदमी होते थे। उसके रिश्तेदारों में से कौन कौन आपके साथ ये सब कुछ कर चुका है? उसके रिश्तेदारों में गुड्डू नाम का लड़का है, उसके 4 भाई हैं, उन्होंने किया है। औरत के 4 भाई? जी। और वो एक दिन मुझे अपनी माँ के साथ पिंडी ले गई। उसके बाद उसने वहाँ पे जेवर चोरी करवाया 8 तोले। आपसे? किसके घर में? होटल में। किसका था जेवर? वो एक आदमी हमारे साथ गया था, दिलावर नाम है उसका, हाजी दिलावर सनियारा है, तो उसका जेवर चोरी करवाया था और कुछ पैसे भी थे। किस तरह चोरी किया आपने? वो पहले मुझे साथ सुलाया एक दिन, उसके बाद उसने उसको नशा दिया और मुझे दरवाज़ा खोलने का बोला। मुझे शुरू से यानी कि ब्लैकमेल करती रही। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो वो जेवर उठा के ले गई, और उसमें जमील और अवैस लेके वापस लाहौर आए। उस आदमी ने कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं किया? नहीं, क्योंकि वो उसकी भी वीडियो बना चुकी है, अपने साथ भी मुश्तरिका करती थी। और एक बेड पे एक आदमी, मैं और वो, और मुझे ज़बरदस्ती वो करने के लिए। खुद भी होती थी उस बेड पर, आप भी होती थी और एक आदमी होता था?
अकेली को भी और ख़ुद भी होती थी। और जहाँ पे मारपीट करते थे वहाँ से उसने वीडियो नहीं बनाई। और जहाँ से आपके साथ मारपीट भी होती थी? मारपीट जब मैं नहीं थी, रोती थी, तो वो कहते थे कि नहीं हमने पैसे दिए हैं, मारपीट करते थे। तो आगे से वो वीडियो बनाना शुरू करती थी। तो ईशा, इसके शोहर को सब कुछ पता है? वो शोहर यहीं पे रहता था मुस्तकिल? जी यहीं पे होता था, उसको हर चीज़ का पता है। आप लोगों के वीडियोस का क्या करती थी? सिर्फ ब्लैकमेल के लिए यूज़ करती थी या कुछ और भी करती थी उनका? वो आदमियों को भी ब्लैकमेल करती थी। जो आदमी आते थे पैसे वाले, उनसे फिर और पैसे लेती थी? और पैसे लेती थी। और उसकी माँ भी ये काम अलहदा करती है। उसकी माँ का अलग एक पूरा सिस्टम चल रहा है उसके घर में। उसके घर में बेटी का अलग चल रहा है? बेटी का अलग है, माँ का अलग है। और सबसे यही उसका हस्बैंड भी साथ है, उसकी माँ और लाइबा। आप लोगों की वीडियोस उन आदमियों को भी ब्लैकमेल कहीं और भी भेजते थे ये? जी 2-4 लोगों को मतलब शेयरिंग करते थे ये? कभी इस तरह का आपको महसूस हुआ कि आपकी वीडियो कहीं आगे किसी बाहर के मुल्क में या इस तरह कहीं भेज रही? हाँ जी। कैसे पता लगा ये? वो भी उसकी कज़न है और उसके साथ मेरी थोड़ी सी दोस्ती हो गई, तो उसने मुझे सब बताया कि तुम्हारी वीडियोस वगैरह इस तरह जा रही हैं बाहर कहीं भी? हाँ जी। मैंने उसके तरले किए, मैंने कहा तुम डिलीट कर दो। कहती मैं नहीं कर सकती, मैं खुद ब्लैकमेल हो रही हूँ। अच्छा मुझे ईशा बताओ, आपकी शादी उस आपने वहाँ से काम किस तरह से छोड़ा है? बस बहुत मुश्किल से मैंने काम छोड़ा है। और मुझे यानी कि इनके पास इतना नाम, तो उनका पोलर है, उनके पास आया करती थी काम करवाने के लिए। उसके बाद मैं इनके पास आई, जब मुझे पता चला कि ये मीडिया से हैं, मैंने इनकी हेल्प से मैंने ये हिम्मत और की, तो इनको सब कुछ बताया। आपकी शादी हो गई? कितनी देर होगी? 8 माह पहले। 8 माह हो गए आपकी शादी को। तो अब क्या मामला चल रहे हैं इनके साथ? क्या ब्लैकमेलिंग अब हो रही है? अब यही दोबारा मुझे लेके जाने के लिए कर रही है। शादी के बाद काफ़ी कॉल्स वगैरह की। मैं यहाँ पे कालकती मोड़ आ गई गुजरांवाला से। उसके बाद इसने फिर से मेरे घर में आके मुझे मारा पीटा। मेरे शोहर ने पूछा क्या मामला है, क्यों इस तरह कर रही है। मेरे भाई और मेरी अम्मी भी साथ, अम्मी अब्बू सारे, तो उन्होंने पूछा क्या मामला आपको घर आके मारा है इन्होंने? है। इसके साथ और कौन कौन था? सब मेरे घर वाले हैं, इसके भाई हैं और ये खुद थे। तो मारपीट की इसने आगे? अच्छा, सिर्फ आपको साथ ले जाने के लिए? जी। उसके बाद मेरे शोहर को पता चला। शोहर ने पूछा कि क्या मामला, क्या माजरा, क्यों आप इस तरह कर रहे हो। उसने वीडियो दिखाई कि ये मामला है, ये मेरे कोठी खाने में काम करती थी और मैं चाहती हूँ कि ये दोबारा आए। उसने बोला कि पहले जो काम था हो गया, अब मेरी इज्जत है, अब मैं इस तरह का कोई काम नहीं करूँगा। शोहर ने कहा? वो सारी वीडियोस भी देखी आपके शोहर? वो देख चुके हैं। तो ये आपका घर ही तोड़वाना चाहती थी? हाँ जी। वो कहती है दोबारा इस घर में आए, मैं हमला हो रहा, तुम मेरे पेट में हमला हो? जी, मेरे पेट में आकर टांगे वगैरह मारती है। इस बच्चे को ख़त्म करके मैं दोबारा इससे काम शुरू करवाऊँ। आपका शोहर आपका साथ दे रहा है? जी वो बिल्कुल साथ दे रहे हैं। इतना कुछ देखने के दोस्तों आपने जैसा वीडियो में देखा भाई, पाकिस्तान के अंदर कितना घिनौना काम होता है। एक मासूम सी लड़की को ले जाया जाता है कि गरीब सी लड़की है, उसको लेके जाते हैं औरत अपने घर पे, ये बोलकर कि मैं तुम्हें काम दूंगी, तुम्हारे को पैसे दूंगी, जिससे तुम्हारा घर चलेगा। अब वो माँ बाप उस लड़की को भेज देते हैं, भाई कोई बात नहीं, बड़े मालिक ले जाएंगे। लेकिन भाई बाद में उस लड़की के साथ जो घिनौने काम होते हैं, उस लड़की को एक दलदल में झोंक दिया जाता है, जिसम फरोशी। 15-16 साल की लड़की रही होगी और खुलेआम ये चीजें चल रही थी घर के अंदर। और वहां पे इस लड़की ने बताया कि और भी लड़कियां वहां पे थी जो इस गलत काम में थी, मतलब इन्वॉल्व थी, तो उनकी भी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। दोस्तों ये पाकिस्तान की घटना थी। और पाकिस्तान जो अपने आप को एक इतना बड़ा देश बताता है, जहाँ पे जो कश्मीरियों को बोलता है, कश्मीर हमारे दोस्त है, हमारे भाई, कश्मीर को पाकिस्तान में बुलाता है, तो उन कश्मीरियों को भी ये वीडियो दिखा देना भाई, पता लग जाएगा अगर पाकिस्तान में जाओगे तो माँ बहन बेटियों के साथ क्या क्या हो सकता है। दूसरी बात, इसमें पुलिस का क्या रोल रहता है? पुलिस का रोल क्या रहता है? पुलिस भी वहीं पे आती है यार। पुलिस का रोल यही रहता है, पुलिस पैसे नहीं देती, इवन पुलिस को पैसे मिलते हैं। सब कुछ पता होता है हर पुलिस वाले को कि क्या यहाँ पे चल रहा है, कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, लेकिन कोई रोक टोक नहीं होती है। सिर्फ मजे लेते हैं सब लोग तो पैसों के लिए। तो भाई सच में पाकिस्तान ऐसा देश बन चुका है कि पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकता है, अपनी बहन बेटियों को इज्जत भी बेच सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी भाई, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।